बिल्कुल। सलीम साहब, क्या लगता है अगर आईसीसी की जानिब से अगर पाकिस्तान इस इवेंट से बायकॉट करता है और उसके बाद अगर आईसीसी की जानिब से कोई सख्त इक़दामात लिए जाते हैं इस तरह इवेंट छोड़ने पे तो और माली नुकसानात भी एक तरफ, पाकिस्तान इन तमाम तर नुकसानात को बर्दाश्त करने की आपको क्या लगता है हम कर पाएंगे पाकिस्तानी क्रिकेट? देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माली हालत इस वक्त कोई इतनी अच्छी है नहीं। खास तौर पे जो स्टेडियम वगैरह बनाए तो काफी खर्चा उसमें हुआ है। लेकिन एक और बात है कि जब आपकी मुल्क की इज्जत और वकार की जहां बात आती है वहां पर फिर पैसे को नहीं देखा जाता। तो पीसीबी ने अगर ये स्टैंड लिया है तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इस पे कायम रहना चाहिए। जिस तरह जाहिद साहब ने पहले जिक्र किया था कि पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़ी बड़ी आजमाइश आई हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट उनसे निकली है, तो ये भी एक आजमाइश होगी, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी बाहर निकले। जाहिद साहब, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये अभी बड़ी हद तक क्लियर हो गई है कि जहाँ पर कहा जाता था कि खेल जो हैं वो अमन की बात करते हैं और अमन की जो है वो साइन है, वहाँ पर अब ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि खेल में सियासत बड़ी अच्छे से आ चुकी है और खेल को ख़राब भी कर चुकी है और यकीनन ये क्रिकेट स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। ये देखें, भारत ने एक नया ट्रेंड दे दिया है जो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जब रूनुमाई हुई ट्रॉफी की पहला फंक्शन हुआ वहाँ बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी, तमाम कप्तान वहाँ पे मौजूद थे, सूर्या कुमार यादव भी मौजूद थे इंडियन कैप्टन। जब उन पर तनकीद हुई, भारत में तोपों का रुख उनकी तरफ हो गया कि हम तो कहते थे मैच ही नहीं होना चाहिए, और ये मोहसिन नकवी जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हाथ मिला लिया, ये पाकिस्तानी कैप्टन के साथ मिल लिया, तो वो तनकीद इस हद तक हुई कि फिर बीसीसीआई ने वहाँ पे एक मनसूबा बना लिया कि अब टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन उसके लिए गलत तरीक़ाकार इख्तियार किया कि जो मैच रेफरी था उसको चुपके से कह दिया कि माइक बंद करवाएं और मैसेज दे दें, हालांकि उससे पहले ये तय कर लेते कि इस मैच तब भी होगा जिसमें हाथ नहीं मिलाया जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता और पाकिस्तानी कप्तान या पाकिस्तानी टीम और मैनेजर भी शायद ज़हनी तौर पर तैयार होते, इस हद तक नहीं जाते कि हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे। वहाँ से मामला बढ़ गया है। फिर क्रिकेट बोर्ड जो है वो वहाँ से जब पाई क्राफ्ट्स का मामला था साथ दूसरी चीज़ों को भी रख लेता कि इसके बाद कप्तान की ज़रा गुफ्तगू सुनी जाए पूरी दुनिया में, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग लग चुकी है और इसमें मुंह की भी खाई है भारतीय टीम ने। तो भारत में तो एक प्लानिंग की गई ताकि अवाम का जो गुस्सा था, जो वहाँ पे मुख्तदर हल्के जानते थे कि जंग में क्या हुआ है, क्योंकि मैं ना मानूँ कि रट तो उन्होंने लगाई रखी, लेकिन दोनों तरफ से बेगुनाह लोग भी मारे गए और ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी को बहुत सुबकी उठाना पड़ी, उनके जहाज़ तबाह हुए, तो अवाम की तवज्जो भी उन्होंने दाएँ बाएँ करने के लिए बाकायदा ये प्लानिंग की थी और कुछ हद तक वो उसमें कामयाब भी होंगे, लेकिन अपनी जीत को उन्होंने खुद नुकसान पहुँचा लिया इस कंट्रोवर्सी के बाद। सलीम साहब, क्या ये सिर्फ इंडियन अवाम का ही प्रेशर था और यकीनन क्या लगता है कि ये बीसीसीआई का ये सारी हिकमत अमली एक ओपनिंग सेरेमनी के बाद उसके बाद मैच में टोटल बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई, ये सिर्फ बीसीसीआई का फैसला था? यकीनन उनके इस फैसले में उनकी हुकूमत भी असरअंदाज हुई होगी, मोदी हुकूमत, क्योंकि हमेशा से उस बंदे को ही पजीराई मिली है जिसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है और किसी भी अच्छी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की है। इस फैसले में भी मोदी हुकूमत कितनी कारफरमा नजर आती है और क्या वो अपनी आवाम के प्रेशर की वजह से इस तरह के फैसले कर रही है? इसमें इंडियन गवर्नमेंट शामिल है और इंडियन गवर्नमेंट की हिमा पे इनके क्रिकेट बोर्ड ने किया होगा, क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह है, जो इस वक्त आईसीसी के सरबराह जय शाह जो है, उनके जो वालिद हैं अमित शाह, ज़ाहिर है सब जानते हैं कि बीजेपी के लीडर हैं और हुकूमत में भी अहम पोजीशन पे है। तो ये सारा एक प्री प्लान गेम था कि जिस तरह से करना है, क्योंकि जो जंग हारे 6 जहाज उनके तबाह किए पाकिस्तान ने, तो उसके बाद हर तरफ से उनको तनकीद हो रही थी इंडियन गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने क्रिकेट के जरिए उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। और जैसे मैं पहले कह चुका था कि इंडियन लोग भी इतने बेवकूफ़ हैं कि वो एक सीधी सी बात नहीं समझ रहे कि उनकी हुकूमत उनको बेवकूफ़ बना रही है कि जंग हारने को वो क्रिकेट से मिला रही है कि जी क्रिकेट मैच में हमने हरा दिया, हाथ नहीं मिला, ये बड़ी बात हो गई। अरे भाई, जंग जो हारे हो तो वो कि तुम्हारी कितनी शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन उसको इससे छुपा रहे हो। तो बिल्कुल ये सारी कुछ सियासी चीज़ें हैं, ये सारी सियासत ही इसमें इन्वॉल्व हुई है। बिल्कुल। जाहिद साहब, कहिएगा, यकीनन इस सारी सूरत हाल में शायकीन भी मायूस हुए हैं, लेकिन अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो यकीनन एक स्ट्रेस की सूरत हाल है उनके लिए भी कि शाम तक पहले इस सूरत हाल में रहना, आपने मैच खेलना है नहीं खेलना, फिर उसके बाद अगर बायकॉट करते हैं तो यकीनन क्रिकेट को भी इसका नुकसान है और खिलाड़ियों पर भी इसके असरात पड़ेंगे।
इससे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि पीसीबी ने बाकायदा जो है मीडिया को बुलाया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और अभी हमारी इतलात हैं कि थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे उन्होंने स्टेडियम में दावत दी है साबिक़ चेयरमैन रमीज़ राजा को और साबिक़ चेयरमैन नजम सेठी को। उनके साथ उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है, उसमें वो तफसीलात तमाम जो है बहुत से मामलात तो हल करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे, फिर मीडिया के सामने ये सूरत हाल भी रखेंगे। तो ताज़ा खबर ये है कि इस वक्त रमीज़ राजा और नजम सेठी दोनों कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं और मोहसिन नकवी साहब की उनके साथ मीटिंग जारी है। आपको क्या लगता है इस सूरत हाल में, इस टाइमिंग पर ये मीटिंग होना और इस मीटिंग के बाद मज़ीद क्या अहम फैसले, क्या आगे की हिकमत अमली बनाई जा सकती है? देखें, ये तो तकरीबन अब तय है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है ना वो आज मैच यूएई के ख़िलाफ़ उनका मैच नहीं होगा अब, क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लगता है कि साबिक़ चेयरमैन दोनों बड़े एक्टिव हैं, रमीज़ राजा भी और नजम सेठी भी, कि उनकी मशावरत के बाद अगला लाया अमल तय किया जाएगा। अब पीसीबी क्या अनाउंस करता है, क्योंकि इब्तदाई इतला तो सलीम खालिक साहब ने दी थी कि टीम ज़राए ये बताते हैं कि आज मैच नहीं होगा, और आज का मैच अगर नहीं होगा, हाँ डिले करना अगर किया जा सकता था तो फिर एक उम्मीद थी कि 1 घंटा या 2 घंटा मैच ताख़ीर से शुरू होगा और यकीनन होगा। लेकिन अब तो सूरत हाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी और उसमें मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर बताएंगे भी कि रमीज़ के साथ, रमीज़ राजा साहब के साथ और नजम सेठी के साथ हुई उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, कहाँ कहाँ उन्होंने मशवरा कर लिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगला लाया अमल क्या हो सकता है। सलीम साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मुलाकात हो रही है रमीज़ राजा और नजम सेठी के साथ, इस मुलाकात की टाइमिंग और आपको क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मीटिंग में मजीद क्या हिकमत अमली तय पाएगी आइंदा आने वाले दिनों के लिए? देखें, इस मुलाकात जो जाहिद साहब ने जिक्र किया, इससे साफ ये जाहिर है कि डिसीजन हो गया है कि नहीं खेलना और आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। जाहिर है मोहसिन नकवी उस पर डिस्कस करना चाह रहे होंगे और मेरे ख्याल अच्छा एक फैसला है कि साबिक़ चेयरमैन को बुलाया उन्होंने। इस तरह साबिक़ क्रिकेटर से भी मशावरत करनी चाहिए और उसकी रोशनी में फिर आइंदा का लाया अमल बनाना चाहिए। और इस हवाले से क्या कहेंगे कि अगर इन फ्यूचर अगर इसके असरात जो भी पड़ते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात की जाए, उन्होंने अपने तौर पर इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई? देखें, एक तो ये होता है कि दूसरा आपके साथ कुछ भी करते रहे और आप बिल्कुल ईगो अपनी छोड़ के और उसको करने दो। एक ये होता है कि आप अपनी जो अना है वो उसको भी दिखाओ और बताओ कि भाई गलत हो रहा है तो हम ऐसे सहेंगे नहीं। तो इंडिया ने जो की हरकतें वो यही थी कि पाकिस्तान को इज्जत दिखाने की कोशिश की थी। तो ऐसे में मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल सही पीसीबी ने ये कदम उठाया कि जो सहूलतकार थे रेफरी पाइक्राफ्ट उनको हटाने का जो मुतालबा किया, और ये बिल्कुल सही है। और जहां मुल्क की बात आती है, मुल्क की इज्जत की बात आती है, वो सबसे मेन चीज है। और क्रिकेट तो खेल है, असल चीज जंग थी जो हम लोगों ने जीती, सारी दुनिया मानती है इस बात को। तो वो मेन चीज है और गालिबन इसी वजह से इंडिया ने ये सब कुछ किया।